हेलो बच्चों, आपका अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल दी फोटान क्लासेस पर स्वागत है। और आज हम इस चैनल के माध्यम से आप लोग के समक्ष जो फिजिक्स जो पार्ट पहला चैप्टर है फिजिक्स का लाइट, वो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। और बहुत ही आसान सी लैंग्वेज में, बहुत सी आसान सी भाषा में आज हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज जो लाइट, जो फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है लाइट। लाइट जिसको क्या बोलेंगे? प्रकाश। प्रकाश। तो प्रकाश क्या है उसको हम इस वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। तो लाइट यानी प्रकाश। प्रकाश वह भौतिक कारक है या वह माध्यम है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। अगर ये प्रकाश उपस्थित नहीं होता, यहाँ विद्यमान नहीं होता, तो ये सारा संसार अंधकार में दिखाई पड़ता, अर्थात कोई भी चीज़ स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ती। इसी वजह से प्रकाश की मौजूदगी से हम किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। तो उसको क्या बोलेंगे? प्रकाश। अब ये जो प्रकाश होता है, ठीक है, ये जो प्रकाश होता है, ये प्रकाश सोर्स के आधार पर, यानी हम कह सकते हैं स्रोत के आधार पर दो प्रकार का होता है। तो उन स्रोत को हम समझने का प्रयास करते हैं। तो प्रकाश के जो स्रोत हैं वो दो हैं। नंबर एक आपका एक आता है प्राकृतिक स्रोत, प्राकृतिक स्रोत, और नंबर दो जो आपका आएगा वो मानव निर्मित स्रोत। मानव निर्मित स्रोत। अब दोनों को बारी बारी से समझने का प्रयास करते हैं। अब ये जो आपका प्राकृतिक स्रोत है, ये स्रोत प्रकाश वो माध्यम होगा जिसको मानव ने नहीं बनाया है, अर्थात जो नेचुरली अपने प्रकाश को फैलाने का प्रयास करते हैं वो आ जाए किसमें? प्राकृतिक स्रोत में। अगर हम देखें जो प्रकाश का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत है वो कौन है? सन यानी सूर्य। उसकी लाइट या इसकी प्रकाश के माध्यम से पूरा संसार क्या रहता है? जगमगाता रहता है। तो आप देखेंगे जो प्राकृतिक स्रोत में आएगा सबसे बड़ा प्रकाश का जो स्रोत है वो क्या आ जाएगा? सूर्य हो जाएगा। और मानव निर्मित में आप अगर देखेंगे तो मानव निर्मित में आप देखेंगे तो आपका कैंडल हो जाएगा, यानी मोमबत्ती। मोमबत्ती हो जाएगा, लालटेन हो जाएगा, विद्युत बल्ब हो जाएगा। ये सब मानव निर्मित प्रकाश के स्रोत हैं। तो प्राकृतिक स्रोत में कौन सा होगा? जिसको मानव ने नहीं बनाया है, जो नेचुरली अपनी लाइट को जो यहाँ पे प्रसारित करते हैं। और मानव निर्मित स्रोत ऐसे स्रोत को बोलेंगे जो मानव ने बनाया है अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी, रोज़मर्रा की चीज़ों को चलाने के लिए, मोमबत्ती का, लालटेन का और विद्युत बल्ब का, और भी सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो ये क्या था? प्रकाश और उसके स्रोत थे। ठीक है। अब हम दोस्तों प्रकाश के विशेष गुण के बारे में अध्ययन करेंगे, यानी प्रकाश के गुणों के बारे में अध्ययन करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए प्रकाश के गुणों के बारे में जानते हैं। तो प्रकाश के गुण, प्रकाश के गुण। तो प्रकाश के कई गुण हैं, हम बारी बारी से एक एक को जो है यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले प्रकाश जो होता है लाइट, वो सीधी रेखा में चलता है। कैसे चलता है? सीधी रेखा में चलता है। तो प्रकाश का नंबर एक गुण कैसा हो जाएगा? प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। अगर इसकी एग्जाम्पल्स की बात करें कि सीधी रेखा में कैसे चलता है, तो आप जानते हैं कि अगर प्रकाश सीधा नहीं चलता तो हम उसकी रोशनी को, उसके जो धूप होता है उस धूप को बचने में हम किसी भी छाता या अम्ब्रेला का इस्तेमाल कर लेते हैं। अगर वो सीधा नहीं चलता तो हम कहीं भी पेड़ के नीचे या कहीं भी धूप के नीचे हम धूप से नहीं बच सकते थे, लेकिन वो सीधा चलता है। इसी वजह से प्रकाश आके उसी पे क्या हो जाता है? रुक जाता है, और हम उस सूर्य की जो रोशनी होती है, जो धूप होता है, उससे आसानी से बच जाते हैं, चाहे वो पेड़ की छाँव हो, चाहे वो आपका छाता हो, अम्ब्रेला हो। तो ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है।
अगर सीधी रेखा में नहीं चलता तो आप सोचिए, जो आप छाते का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो छतरी का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आके आपको घूम के मारता। आप किसी कमरे में, किसी कोने में कहीं भी आप बैठते हैं तो प्रकाश आके आपको अपने चपेट में ले लेता, लेकिन वो सीधी रेखा में चलता है। इसी वजह से जिस डायरेक्शन में उसकी लाइट आ रही होती है उधर की तरफ हम अपने अम्ब्रेला को कर देते हैं, या उसकी छाँव से बचने के लिए हम पेड़ में बैठ जाते हैं, यानी पेड़ के नीचे छाँव में बैठ जाते हैं। तो ये प्रकाश कैसा चलता है? सीधी रेखा में। और दूसरा जो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो प्रकाश का प्रॉपर्टी है, जो गुण है, वो ये है कि प्रकाश वैक्यूम यानी निर्वात में भी चल सकता है। तो प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है, वैक्यूम जिसे बोला जाता है। तो प्रकाश निर्वात में गमन करता है यानी चल सकता है। और सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें जो एक टॉपिक निकल के आता है, एक कंसेप्ट रहता है, वो ये होता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। ये कई बार बोर्ड एग्जाम में सीधा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में बन जाता है, और बना भी है, और ये कई बार पूछा भी जाता है, और हमको ये पूरा आपको ऑरल पता होना चाहिए। तो निर्वात यानी वैक्यूम, जिसको वैक्यूम बोला जाता है, इसमें जो लाइट होती है, लाइट की जो स्पीड होती है वो 3 × 10⁸ यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो प्रकाश तो पहली बात सीधी रेखा में चलता है, दूसरा प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है, और उस निर्वात में यानी वैक्यूम में प्रकाश की जो चाल होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। और जैसा कि हम जानते हैं जो स्पीड की जो यूनिट होती है वो मीटर पर सेकेंड होता है, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपको 3 × 10⁸ और उसके साथ उसकी जो यूनिट लिखी गई है मीटर पर सेकेंड, उसको भी आपको अपने माइंड में रख के चलना है। क्योंकि कई बार क्या कर सकता है, यूनिट को चेंज कर सकता है, किलोमीटर पर आवर्स में कर सकता है, या यहाँ पे दूसरी चीज़ों की यूनिट दे सकता है, किलोग्राम पर सेकेंड कर सकता है, तो गलत हो जाएगा। तो आपको एकदम याद करके चलना है कि इसकी जो यूनिट होती है यानी मात्रक जो होता है वो मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक। और तीसरे गुण की तरफ अगर हम बढ़ें तो प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। अब विद्युत चुंबकीय तरंगे किन्हें कहेंगे, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसे कहेंगे? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी विद्युत चुंबकीय तरंगे ऐसे तरंगों कहते हैं जिनके संचरण के लिए या गमन करने के लिए किसी भी मीडियम या माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो प्रकाश जो होता है वो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में चलता है। और जैसा कि हम लोगों ने अभी डिस्कस किया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसे वेव को बोलेंगे जिनको संचरण करने के लिए या चलने के लिए किसी भी माध्यम या मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। तो प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। ये 3 प्रॉपर्टी हो गई। अब चौथा नंबर का जो प्रॉपर्टी होगा वो होगा कि प्रकाश जब किसी चिकने या पॉलिशदार सतह पर आपतित होती है तो उस चिकने या पॉलिशदार सतह से टकराकर वापस उसी मीडियम में लौट जाती है, जो कि ये प्रकाश का एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी भी होता है और आपके सिलेबस में है भी, जिसको प्रकाश का परावर्तन कहते हैं या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोला जाता है। तो चौथा जो इसका मेन प्रॉपर्टी है जो आपके सिलेबस में भी है वो है कि प्रकाश जब किसी चिकने या पॉलिशदार सतह पे आपतित होता है या पड़ता है तो उस पॉलिशदार सतह से टकरा करके वापस लौट जाता है, जिसको प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो प्रकाश में परावर्तन का गुण होता है, जो कि आपके सिलेबस में भी है। इसको हम लोग जो है बहुत डीप नॉलेज करेंगे। और जो 5वां जो गुण होगा प्रकाश का, प्रकाश कभी कभार क्या होगा कि प्रकाश के लिए 2 मीडियम की आवश्यकता होती है, एक और 2। तो प्रकाश जब किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वो क्या करता है, अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, यानी अपने मार्ग से डाइवर्ज हो जाता है। यानी इसका मतलब हुआ कि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो इसका रास्ता कुछ इस तरीके से होना चाहिए दोस्तों, लेकिन वो अपने मार्ग से क्या करेगा, या तो दूर हटने का प्रयास करेगा या तो झुकने का प्रयास करेगा। ये एक विशेष प्रकार का गुण होता है, अभिलंब की तरफ झुकता है या अभिलंब से दूर हटता है, जिस गुण को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं या रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोला जाता है। ये भी गुण किसका है,
प्रकाश का ही है। तो प्रकाश में परावर्तन का गुण होता है जो एक ही माध्यम में आता है और उसी माध्यम में लौट जाता है, और दूसरा जो गुण होता है वो होता है कि अपवर्तन का गुण पाया जाता है। तो अपवर्तन का गुण भी पाया जाता है। अपवर्तन का गुण कब होगा? प्रकाश के लिए दो मीडियम की आवश्यकता होगी। अब उसमें दो माध्यम में क्या हो सकता है, एक तो आपका हो सकता है एक विरल माध्यम हो सकता है, और एक क्या हो सकता है, सघन माध्यम हो सकता है। या हो सकता है आपका पहला माध्यम सघन हो जाए और दूसरा माध्यम क्या हो जाए, विरल हो जाए। तो इस पे अलग अलग कंडीशन फॉलो होती है, उसको हम समझ सकते हैं जब ये चैप्टर आगे चल के हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे बहुत डिटेल्स जो है उसकी चर्चा करेंगे। अभी केवल हम प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो बस हम बेसिकली वही जानने का प्रयास करते हैं कि कौन कौन सा गुण उसमें विद्यमान होता है, कौन कौन सा गुण वो एडजस्ट करता है, एग्जिस्ट करता है। और तो पांचवा गुण ये हो गया। और आपके सिलेबस में है नहीं, वैसे प्रकाश में और भी गुण पाए जाते हैं, तो उसको भी बस केवल जिक्र कर लेते हैं। प्रकाश में जो है वर्ण विक्षेपण का भी गुण पाया जाता है। वर्ण विक्षेपण यानी अगर जो सूर्य की रोशनी है जिनको हम श्वेत प्रकाश कहते हैं, अगर वो किसी प्रिज्म से होकर गुजरेगा तो वो जो श्वेत प्रकाश जो लाइट होती है वो जिन जिन कलर से मिलकर बनी होती है, जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वो अपने उन रंगों से जिनसे मिलकर बना हुआ है उन रंगों में क्या हो जाता है, वो विभक्त हो जाता है, बढ़ जाता है। ये गुण जो होता है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है, जो कि प्रकाश का ही गुण है। तो मतलब प्रकाश में वर्ण विक्षेपण का गुण भी पाया जाता है, आपके सिलेबस में है। इसकी भी हम डिटेल नॉलेज रखेंगे, आगे चैप्टर वाइज पढ़ने का प्रयास करेंगे, वहाँ डिटेल्स नॉलेज पढ़ेंगे। तो प्रकाश अपने जो विभिन्न 7 रंगों से मिलकर बना होता है, जब वो किसी प्रिज्म से होकर गुजरेगा तो क्या हो जाएगा, अपने अवयवी 7 रंगों में बट जाता है। यही गुण क्या कहलाएगा, वर्ण विक्षेपण कहलाता है। और वर्ण विक्षेपण में आपको 7 रंग मिलेंगे, BIB GYOR। यानी अगर इसको हिंदी में शॉर्ट ट्रिक्स में देखने का प्रयास करें तो इसको बोलते हैं बैजनी, हापी, नाला। ये शॉर्ट ट्रिक है जिससे हमको कलर हमारे माइंड में रहे, हमको सीक्वेंस में याद रहे, तो इसे याद कर सकते हैं। जैसे वायलेट कलर हो गया मतलब बैगनी हो गया, इंडिगो हो गया मतलब जामुनी हो गया, ब्लू हो गया मतलब नीला हो गया, और ग्रीन हो गया मतलब हरा हो गया, येलो का मतलब पीला हो गया, और उसके बाद आपका ऑरेंज यानी नारंगी हो गया, और रेड यानी क्या हो जाएगा, रेड यानी लाल हो जाएगा। तो इन 7 रंगों में बट जाता है। यही जो है क्रिया प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाती है। तो ये 6वां गुण इसका था। 7वां बस आप केवल नाम जानते रहिए। प्रकाश में जो पाया जाता है वो ये होता है कि प्रकाश में विवर्तन का भी गुण पाया जाता है। प्रकाश में विवर्तन का गुण भी पाया जाता है। और 8वां नाम जान लेते हैं। और प्रकाश में इंटरफेरेंस यानी व्यतिकरण का भी गुण पाया जाता है। और एक प्रकाश में बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन का भी गुण पाया जाता है। और आप लोग कहीं ना कहीं पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जिसको बोलते हैं वो कहीं ना कहीं आप देखे होंगे। आज मैं आपको बताऊंगा, आज आपको अनुभव भी होगा कि वाकई में ये हमारे लाइफ में दिनचर्या में दोपहर के टाइम में धूप में जब चिलचिलाती धूप होती है उस टाइम हम लोगों ने जो है उसको महसूस किया है। वो आपको इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से समझ में आएगा। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी 9वां जो हो जाएगा उसको बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यानी इसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन का गुण भी पाया जाता है। जैसे अगर हम कहीं दोपहर के टाइम धूप में निकलें तो आप देखते होंगे कि रोड पे चलते हैं तो रोड पे आपको कहीं कहीं आप जब 400 मीटर 500 मीटर के आसपास की डिस्टेंस पे जब आप नज़र जाती है तो आपको लगता होगा कि सड़क पे क्या है, पानी भरा हुआ है। लेकिन जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं
और आगे बढ़ते हैं तो वो पानी हमको नज़र कहीं नहीं आता। हम जैसे जैसे आगे चलते चले जाते हैं वो पानी का जो एक महसूस होता रहता है हमको कि पानी है रोड पे, लेकिन रोड पे पानी रहता नहीं। या कहीं हम खुले स्पेस में अगर देखते हैं तो हमको कुछ थोड़ा सा मतलब झिलझिला टाइप का हुआ दिखाई पड़ता है। झिलझिला टाइप का मतलब उसकी जो पिक्सल्स होती हैं वो क्या होती है, फटती रहती है, एकदम एग्जैक्ट पिक्सल क्लियर नहीं होता है। तो वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी पूर्णांतिक परावर्तन का गुण इसमें पाया जाता है। और अभी हम लोगों ने जो ये डिस्कस किया था रिफ्रैक्शन यानी प्रकाश का अपवर्तन, इस अपवर्तन का भी गुण हम लोगों ने जब इसमें पढ़ेंगे आगे चल के डिटेल्स एनालिसिस करेंगे, पढ़ेंगे, डिटेल्स जानकारी रखेंगे, तो वहाँ पे हम इसको इसके बारे में और डिटेल से पढ़ेंगे। तो जो प्रकाश का अपवर्तन होता है, तो प्रकाश के अपवर्तन जैसे आप देखिए अभी कोई बाल्टी है, बाल्टी में पानी भरा हो तो आप देखेंगे कि बाल्टी की जो पेदी होती है, जो बेस होता है बाल्टी का, वो पानी की जितनी वास्तविक गहराई होती है उस वास्तविक गहराई से उसकी जो पेदी होती है, जो बॉटम होता है, वो ऊपर उठा हुआ दिखाई पड़ता है। या एक तो ये एग्जाम्पल हो जाएगा, या आप कोई सिक्का डाल दीजिए उस पानी में तो आप देखेंगे कि वो सिक्का की जो वास्तविक गहराई है उस वास्तविक गहराई से थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई प्रतीत होगा। या कोई हम कांच की छड़ ले लें या अपनी हाथ ही पानी में डाल दो तो पानी में आपको अपना हाथ मुड़ा सा हुआ दिखाई पड़ेगा। तो ये सब जो गुण होता है वो आपका रिफ्रैक्शन का गुण होता है, यानी प्रकाश के अपवर्तन का गुण होता है। इसी गुण के वजह से हमको वो चीज़ें आभास होती है कि जो पानी जिस बाल्टी में है उसका बॉटम ऊपर उठा दिखाई पड़ता है। या कोई मछली अगर तालाब में है तो वो उसकी जितनी वास्तविक गहराई होगी उस वास्तविक गहराई से थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई पड़ेगा। और हम अगर उसको पकड़ने का प्रयास करेंगे तो आप उसको पकड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको तो महसूस होगा कि वो बहुत नज़दीक है, हमारे पास हम पकड़ सकते हैं, लेकिन वो उसकी वास्तविक गहराई कुछ और होगी। वो केवल हमको जो एक इल्यूजन सा प्रतीत होता है वो केवल इस प्रकाश का जो एक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का जो गुण होता है, अपवर्तन का गुण, उसी अपवर्तन गुण के आधार पर हमको वो आभास नहीं होता है। तो ये उसी का गुण था। और पूर्णांतिक परावर्तन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का हम लोगों ने देखा है कि आप दोपहर के टाइम में आप रोड पे चलिए तो रोड पे चलते वक्त आपको रोड पे पानी भरा हुआ सा प्रतीत होता है। तो ये आपका पूर्णांतिक जो है परावर्तन का गुण होता है। ठीक है, तो ये बहुत, आप अगर इसमें से 4 भी याद कर लेंगे तो 4 आपके लिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाएगा। और बाकी आप सारे चीज़ों का नॉलेज रखिए तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल वीडियो होगा। आप इसको ज़रूर देखिए और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप अपने कमेंट के माध्यम से हम तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो जय हिंद।